आज शनिवार के दिन हम सबसे पहले सुनते हैं पीपल देवता की कथा। शास्त्रों में लिखा गया है कि एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। उनके घर में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं थी। बस दुख इस बात का था कि उनको कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी नियम से रहते थे। दोनों का नियम था कि वे रोज पीपल वृक्ष को सींचने जाया करते थे। पीपल सींचने के लिए वे घर से कोसों दूर जाया करते थे। समय बीतता गया, लेकिन उनका ये नियम बिल्कुल नहीं बदला। वे दोनों नियमित रूप से यही प्रभु जी से प्रार्थना करते कि प्रभु जी हमारा नियम कभी न टूटे। भगवान को भोग लगाते। अब बुढ़ापा भी नजदीक आ चुका था, इसलिए कोसों दूर जाकर पीपल को सींचना उन्हें थोड़ा सा परेशान करने लगा था और इतना काम भी नहीं हो पाता था। तब ब्राह्मणी अब थक सी जाया करती थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कोई संतान नहीं थी। बूढ़े हुए तो ब्राह्मणी सोचने लगी कि हमारा जीवन कैसे पार लगेगा। हमारे तो कोई बेटा बहू भी नहीं है जो हमारा थोड़ा बहुत काम कर दे, थोड़ा आराम दे और हमारा नियम भी ना टूटे। इस तरीके से सोचते सोचते चिंता करती और बहुत काम करते थक जाया करती थी। और घर भी पीपल वृक्ष से कोसों दूर था। उन्हें बहुत परेशानी हुआ करती थी आने जाने में। अब वापस घर आते, फिर घर के भी काम निपटाते थे। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पीपल सींचने के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करते थे। अब तो ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा उदास और ब्राह्मणी भी परेशान रहने लगी और सोच में पड़ गई। ये सब देखकर ब्राह्मण बहुत अधिक दुखी रहता था कि उसकी ब्राह्मणी बहुत अधिक परेशान रहती। ब्राह्मण कहता कि बहू तो ले आऊं, लेकिन हमारे तो कोई पुत्र ही नहीं है, तो हम बहू लाएं तो कहाँ से लाएं। तो ब्राह्मण ये भी कहता हमारे पास संपदा की तो कोई कमी है नहीं, बस एक बहू कहीं से आ जाए तो सारे काम हो जाए। ब्राह्मण ने कुछ दिमाग लगाया और ब्राह्मणी से कहा जाओ मेरे लिए थोड़ा आटा ले आओ और उसे एक पोटली में बांध दो। ब्राह्मण ने उस पोटली को 4 सोने के सिक्के भी डाल दिए और ब्राह्मण बहुत दूर ढूंढने के लिए इस पोटली को लेकर चला गया। ब्राह्मण चलते चलते कहीं दूर गांव में गया तो ब्राह्मण किसी गांव में पहुंचा तो वहां पर लड़कियां मिट्टी से खेल रही थी और घर बना रही थी। ब्राह्मण वहीं पर बैठ गया और लड़कियों को खेलता हुआ देखने लगा। ब्राह्मण ने देखा कुछ लड़कियां तो घर बना रही हैं, कुछ उन्हें तोड़ रही हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की है जो कि अपना घर नहीं तोड़ती है। उस लड़की की सहेली से वो कहती है कि तू भी अपना घर तोड़ दे। तब वो लड़की कहती है नहीं नहीं, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, ये घर बड़ी ही मुश्किल से बनता है, मैं इसे कैसे तोड़ सकती हूँ। ब्राह्मण को वो लड़की बहुत पसंद आ गई। सारी लड़कियाँ खेल खत्म करने के बाद अपने अपने घर चली गईं। ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे घर जाने लगा। तब उस ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा बेटी मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना बनाकर दे सकती हो। लड़की कहती ठीक है आप मेरे घर चलिए। ब्राह्मण भी उनके साथ उनके घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उस लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ ये ब्राह्मण देवता आए हैं, 2 दिन से भूखे प्यासे हैं, आप इन्हें कुछ खिला दो। तब माँ कहती है बेटी हम सब खाना खा चुके हैं, अब घर में कुछ भी नहीं है। तब लड़की ने ब्राह्मण देवता से कहा कि हमारे घर में तो खाने को कुछ नहीं, आटा भी नहीं है, हम आपको भोजन नहीं करा सकते। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा आटा तो मेरे पास है, बस तुम इसे भोजन बना करके 2 रोटी मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। तब लड़की ने कहा ठीक है। वह आटा ले गई, अंदर जाकर के उसने माँ को दे दी। माँ ने आटा छाना तो उसमें से 4 सोने की मोहरें निकली। सोने की मोहरें देखकर माँ अपनी बेटी से कहती है ये ब्राह्मण देव को देकर आ जाओ। तब लड़की ब्राह्मण को मोहरें देकर आती है। तो ब्राह्मण कहते हैं बेटी तुम इसे रख लो, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास धन संपत्ति की कोई कमी। लड़की को उसने सिक्के दे दिए कि वो अपने पास ही रख ले। इतने में लड़की के पिता भी वहाँ आ जाते हैं। फिर दोनों में बातचीत होती है। ब्राह्मण खाना खा लेते हैं। लड़की के पिताजी सोचने लगे ये ब्राह्मण तो बहुत अमीर है। फिर लड़की के पिताजी इस ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मण देव आप कहाँ जा रहे हैं। तब ब्राह्मण कहते हैं हम अपने बेटे की शादी के लिए बहू ढूंढने के लिए जा रहे हैं, मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, 12 वर्ष के बाद वह अब लौटने ही वाला है। लड़की के पिता ने विचार किया कि ये ब्राह्मण देवता तो बहुत धनवान है और मेरी बेटी है, मेरी बेटी की शादी अगर इसके बेटे से हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाएगा, मेरा अच्छा समय आ जाएगा। तब लड़की के पिता ने कहा अगर आपको ठीक लगे तो आपके लड़के का विवाह मेरी बेटी से करा देना चाहिए। ये सुनकर ब्राह्मण देव तो तैयार हो गए। ब्राह्मण ने शगुन के तौर पर 1 नारियल और 1.25 रुपए उसे दिए। फिर ब्राह्मण देव ने कहा कि मेरा बेटा तो 12 वर्ष के बाद अब आने ही वाला है। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं। ब्राह्मण घर वापस आ गया। घर आकर के ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बताई। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा जाओ विवाह करके उस लड़की को घर ले आओ। ब्राह्मण ने कहा ठीक है कोई चिंता
चिंता की बात नहीं है। तब ब्राह्मणी बोली, हम शादी कैसे करेंगे? तो ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं, हम खांडी के साथ में उसके साथ विवाह कर दूंगा। ब्राह्मण अपनी बहू को लेने के लिए उसके घर गया। वो लड़की के माता पिता से कहते हैं कि मेरा पुत्र तो 12 वर्ष के बाद आ ही जाएगा, अगर आप चाहें तो आप इस घड़े के साथ में इसका विवाह कर सकते हैं। तो लड़की के माता पिता इस बात पर राजी हो गए। इस तरह लड़की का विवाह घड़े के साथ करा दिया गया। वह बहू बन करके उनके घर आ गई। बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती और ब्राह्मण ब्राह्मणी की सेवा करती। जब वो पीपल सींच कर आती तो पूरे घर में अच्छा काम का किया हुआ मिलता था। ब्राह्मण ब्राह्मणी भी बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, जब ब्राह्मणी के घर में आग खत्म हो गई तो बहू पड़ोसन के यहाँ आग लेने के लिए चली गई। उसने कहा, हमें थोड़ी सी आँच दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले होंगे, मुझे जल्दी से उनके लिए भोजन तैयार करना है। पर पड़ोसन ने कहा, तुम किसकी बहू हो? तो उसने कहा, मेरा पति काशी पढ़ने गए हैं। तो पड़ोसन ने बहू से कहा, तुम्हें तो बेवकूफ़ बनाया गया है, सब लोग तुम्हें पागल समझ रहे हैं, तुम उनका कोई पुत्र नहीं है, हमने तो कभी उनका कोई पुत्र नहीं देखा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर लेकर आ गए हैं। फिर पड़ोसन ने बहू के कान भर दिए। बहू ने घर आकर के बेमन से खाना बनाया, जेवर उतार दिया, कोई श्रृंगार नहीं किया और सास ससुर के ऊपर उसने अपनी नाराजगी दिखाने की कोशिश की। उसने कहा कि जैसे ही सास ससुर घर आ जाएंगी तो सारी बात उनसे बताऊंगी। जैसे ही बहू ने आज खाना बनाया, लेकिन खाने में आज कोई स्वाद नहीं था, नमक लाल मिर्च खूब भर दी थी। बहू बहुत ज्यादा गुस्से में भी थी। आज खाना बहुत खराब बना था और उसने घर को नहीं ले पाता, कोई कार्य उसने मन लगाकर नहीं किया था, क्योंकि मन ही मन उसके ये चल रही थी कि आज मेरी जिंदगी पूरी तरीके से फीकी हो गई है। तब ब्राह्मणी समझ गई कि शायद मेरी बहू के किसी ने कान भर दिए हैं, उसको पता चल गया है कि मेरा कोई बेटा है ही नहीं। तो फिर ब्राह्मणी बेचारी क्या ही कर, उसने दूसरे दिन पीपल सींचने के लिए वो जाने लगती है। तो बहू अपनी सास से कहती है कि आपने मुझे 6 कोठों की चाबी दी, लेकिन 7वें कोठे की चाबी नहीं दी है, मैं कैसी आपके घर की बहू हूँ? तो उसने कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैंने तो ऐसे ही चाबी नहीं दी, ये लो चाबी। पीपल सींचने के लिए वो चुपके से भगवान का नाम जाप करते हुए चले गए और पीपल सींचते समय भगवान विष्णु का नाम लेते रहे, माता लक्ष्मी का ध्यान करते रहे। सास ससुर के जाते ही बहू ने सारे ताले किसी न किसी तरीके से खोल लिए। सभी 6 कोठे थे, उनमें से हीरे मोती सोने गहने इत्यादि बहुत ही सुंदर भरे हुए थे, किसी में स्वादिष्ट मिठाइयाँ थीं। ऐसे में बहू ने जब 7वां कोठा खोला, उसने देखा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे हुए हैं, पीपल का पेड़ भी लगा हुआ है और वहाँ पर एक सुंदर लड़का बैठकर पूजा कर रहा है। तब बहू ने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तो लड़के ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो बहू ने कहा, अगर तुम मेरे पति हो तो मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। तो लड़के ने कहा, नहीं, मैं काशी से आ गया हूँ, अभी 12 वर्ष पूरे नहीं हुए, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। 12 वर्ष पूर्ण होने पर मैं अपने माता पिता से मिलूंगा। बहू तो बहुत खुश हो गई। जाकर उसने 16 श्रृंगार किए, पूरे घर में अच्छी तरीके से काम किया, स्वादिष्ट भोजन बनाया। अपने सास ससुर के आने पर खुशी खुशी सारे काम किए। अपनी सास से पूछती है, माँ जी आप कहाँ जाते हो? तब वो कहती हैं कि हम पीपल सींचने जाते हैं। गाँव से कोसों दूर एक दिव्य पावन पवित्र और सबसे श्रेष्ठ पीपल का पेड़ है और बहुत समय से श्री नारायण माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं और पीपल पेड़ को सींचा करते हैं। वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात वास करते हैं। तब बहू कहती है कि माँ जी आप इतनी दूर पीपल सींचने क्यों जाती हैं? ये तो बहुत ही दूर है, हमारे तो घर में ही परकोटे में पीपल का पेड़ लगा हुआ है। सास ससुर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। परकोटे में जाकर के सास ससुर देखते हैं, वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात बैठे हुए हैं और एक सुंदर लड़का भी पीपल पेड़ को पूछ रहा है। तब वह पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि माँ जी मैं आपका बेटा हूँ। तब उन्होंने कहा, हमारा तो कोई बेटा ही नहीं है। तो लड़का कहता है, नहीं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी ने आपको बेटा दे दिया है। और सास ससुर इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुश होकर कहते हैं कि भगवान ने हमारी बुढ़ापे में सुन ली है। तो सास ससुर कहने लगे कि हम लोग तो मान लेंगे कि तुम हमारे बेटे हो, तुम हमारी बहू हो, लेकिन पूरी दुनिया कैसे मानेगी? दूसरे दिन ब्राह्मणी ने लोहे की अंगूठी पहन ली और नदी के किनारे खड़ी हो गई और दूसरे किनारे पर लड़का खड़ा हो गया। साथ में पूरा गांव भी इकट्ठा हो गया था। ऐसे में सास ने नदी के किनारे जैसे ही अपने बेटे को पुकारा, बेटे ने माँ की आवाज़ दी तो तुरंत ही माता के दूध की धार निकल आई, जो कि लड़के के मुंह में जाकर गिरी। ये देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया और ब्राह्मण और ब्राह्मणी का यही पुत्र है, सबने ये मान लिया।
पीपल देवता, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने पीपल सींचने का सुंदर परिणाम ब्राह्मण और ब्राह्मणी, पुत्र और बहू का आशीर्वाद दिया, सुख दिया, सुख संपत्ति दी। इसी तरीके से जो भी आज के दिन इस कथा को सुने उसके जीवन में सदा का कृपा बनाए रखना, उसका सौभाग्य बनाए रखना। तो बोलिए पीपल देवता की जय, माता लक्ष्मी की जय।